जय श्री राम। स्वागत है परम प्रिय मेरे भाई बहन। दीपावली के एक दिन पहले, जिसको नरक चतुर्दशी अथवा छोटी दीपावली कही जाती है, उस दिन सूर्योदय के पहले स्नान का बड़ा ही महत्व है। जो सूर्योदय के पहले स्नान करता है, जय जय सिया राम, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती है यमराज जी की कृपा से। दूसरी बात, सूर्योदय के बाद अगर स्नान करेगा तो जय जय सिया राम, कम से कम वर्ष भर के, साल भर के उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, बीमार इत्यादि व्यक्ति को छोड़ करके। इस बात का ध्यान रखते हुए सूर्योदय के पहले स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पहले जो है, वैसे पूरे कार्तिक महीना में राई का तेल, सरसों का तेल इत्यादि लगाने का निषेध किया गया है, पर नरक चतुर्दशी के दिन तेल लगाने से हमारी आयु की वृद्धि होती है, लेकिन तेल लगाने के बाद स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पहले अगर आप मंजन करते हैं तो अपामार्ग लाचिचरा से दातून मंजन करना चाहिए, और उसके बाद स्नान के बाद में एक लाचिचरा, जिसको अपामार्ग भी कहते हैं, इन मंत्रों को सुनते हुए ऐसे 5 बार, 7 बार, 9 बार, जितना भी हो संभव हो, अपने ऊपर घुमा करके और छोड़ दीजिएगा। बाद में इसको कहीं साफ जगह फेंक दीजिएगा। वो मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सीतालोष्ट समायुक्तम शकंटक दलान्वितम हर पाप मपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः, ऐसा बोल करके छोड़ दीजिएगा। और दोबारा भी स्नान कर सकते, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद में यमराज को तर्पण दिया जाता है। तर्पण देने के लिए हमें तैयारी करनी चाहिए। तो जैसे कि आप जानते हैं, कुशा पवित्र इत्यादि होना चाहिए। अंगूठी पहने हैं तो भी ठीक है, नहीं तो ऐसे ये बाजार में मिल जाता है, जिसको दर्भ भी कहा जाता है। ऐसे इकट्ठा करके और आप ऐसे गांठ बांध करके और इसको हाथ में ले लेंगे। एक कुशा थाली में भी रख देना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरह बनता है, लेकिन वीडियो बनाते बनाते सूख गया, जय जय सिया राम, तो हमने कहा कोई बात नहीं है। और ऐसे आप पवित्री भी बना सकते हैं। 3 कुशा का होना चाहिए। तो पवित्री ना भी बना तो आपने अगर अंगूठी पहन रखा है तो ठीक है, नहीं अंगूठी पहना है तो भी कोई बात नहीं। और ये जो यमराज का तर्पण है ना, ये सभी लोग कर सकते हैं, सभी जाति के, सभी उम्र के सब लोग इसको तर्पण कर सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, आप सुनते रहिएगा और जल जो है अर्पण करते रहिएगा। मान लिया वैसा नहीं है तो हाथ में कुशा लेकर भी ऐसा कर सकते हैं। अब एक कुशा वस्तुतः थाली में भी होना चाहिए, त्रिकुशा होना चाहिए, पर चलो जय जय सिया राम, जैसा जो उपलब्ध है उसी रूप में हम रख देते हैं। और ये प्रातः स्नान के बाद जो है करना चाहिए। बाल से पानी वानी ना गिरे, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बाल को अच्छी तरह से, किसी भी पूजा में हमारे बालों का पानी नहीं पड़ना चाहिए। तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखने से हमारा सारा कार्य जो है अच्छी तरह संपन्न होता है और उसका हमें पूरा फल मिलता है। तो आपने मान लिया, ये ले लिया, और इसके बाद में ये कुशा हो गया जो आप हाथ में रखेंगे। और अब इसके पहले हम जल का निर्माण करते हैं। तो जैसा मैं आपको बार बार बताता हूँ, सबसे पहले लोटा में गंगा जल अथवा किसी भी पवित्र नदी का जल डाल दिया, और इसके बाद में आपने सामान्य जल डाला। अब ये विशेष जल हो गया, और इसके पश्चात में इसमें थोड़ा फूल, तर्पण में सफ़ेद फूल का बड़ा महत्व है। सफ़ेद फूल डाल दिया, चूँकि ये क्या कहते हैं कि ये पवित्र तर्पण है, थोड़ा सा पीला भी डाल लेना उचित रहता है। यमराज जी और भी प्रसन्न होंगे। इसमें तुलसी का दल, मतलब तुलसी का पत्ता ऐसा तोड़ करके छोटा छोटा टुकड़ा करके ये आपने डाल दिया। इसके बाद में ये चंदन है तो चंदन का जो है, ये थोड़ा चंदन भी गीला करके आपने इसमें मिला दिया। और इसके बाद में तिल, काला तिल का महत्व है। काला तिल जो है धो करके देखिए रखा हूँ, और इसमें आपने अच्छी तरह डाल दिया। फिर तिल को आप हाथ में भी ले लेंगे। अब आप ये मानिए, जैसे मैं अभी पूर्वाभिमुख बैठा हूँ, तो संकल्प हमें पूर्वाभिमुख करना है। और उसके बाद में जब तर्पण करना होगा तो हम साउथ, दक्षिणाभिमुख हो जाएंगे। तो संकल्प के लिए सबसे पहले, जैसे बार बार होता, आचमन किया जाता हो, केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। आप लोग का अभ्यास नहीं है तो ऐसा मत लीजिएगा, होंठ में डायरेक्ट ये लगेगा, तो आप हाथ में लेकर पीजिएगा, हाथ धो लीजिएगा, एक रुमाल रखिएगा, पोंछ लीजिएगा। इसके बाद में अपना हमें तर्पण करना है। पॉज कर दीजिए,
मेरे भाई बहन ये मानिए कि आप साउथ मुख बैठ गए हैं, क्योंकि ऐसे दिखाने में दिक्कत होती। इसके बाद में बायां घुटना, लेफ्ट घुटना को है पीछे फोल्ड करके बैठ गए, और इसके बाद में तो यहाँ बैठ के और जनेऊ को जो है ये अपने दाहिने कंधे पर मैं ले आया। वैसा आपके सामने निकालता तो पेट वोट बढ़ गया, अच्छा नहीं लगता, इसलिए थोड़ा सा छिपा के रख दिया और ये ले आया। और एक आप देखे होंगे कि एक हमने गमछा रखा है, ये गमछा, ये स्पेशल अलग गमछा रखा है, तो इसलिए ऐसा रखना चाहिए। और ये थोड़ा पैर में वो हो गया था जय जय सिया राम, तो इसको पूरा ऐसा करके बैठना है। अब इसके बाद में हमें पवित्री धारण पहले से ही था। अब हमें 3 बार जो है जल देना है। जल कैसे देना है, ये लिया हमने, तिल लिया, और सीधे चूंकि संकल्प हो गया था तो यमराज जी की कृपा से अब वो अवश्य स्वीकार करेंगे। यमराज को पहले नमस्कार कर लें, जो धर्मराज के भी स्वरूप हैं, और इसके बाद में जल लेकर के इसी के ऊपर में या आसपास भी गिरेगा तो कोई बात नहीं है। 3 बार जो है जल हमें अंगूठा और ये तर्जनी के बीच से हमें अर्पण करना है। तो पहला बार क्या है, सुनते रहिएगा, आप सुनते रहिएगा और इसे छोड़ते रहिएगा। ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम ऋतवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दध्न्याय नमः, ओम दध्न्याय नमः, ओम दध्न्याय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इसके बाद अब जो है हमें सभ्य हो जाना चाहिए। थोड़ा पॉज कर दीजिए ताकि पेट हमारा, मेरे भाई बहन ये अभी बाएं कंधे पर जैसा रेगुलर होना चाहिए सभ्य, वैसा जनेऊ आ चुका है। तो अभी इसके बाद में हमें, अब आप ये समझिए आप दक्षिण मुख थे, दक्षिण मुख से आप पूर्वाभिमुख आ गए हैं। हाथ में जल लेकर के आने न यमराजाद तर्पणाख्येन कर्मणः यमराज चित्रगुप्ताद सहिता धर्मराजाः प्रियंताम नमः, ऐसा करके छोड़ दीजिए। ब्रह्मार्पण मस्तु तत्सत ब्रह्मार्पण मस्तु, ऐसा करके ये कर दिया। अब इसके बाद में ये प्रातः काल की विधि है, इसको रिपीट सायंकाल भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही बार कर लें तो बड़ी बात है। इसके बाद में जैसा संध्या वेला में होता है कि भगवान के सामने 5 दिया, तुलसी मैया के पास, रसोई के पास में और खिड़कियों पर, यहाँ ऐसी जगह पर घी का दिया जलाना चाहिए। बाकी जगह आप सजावट के लिए तेल का भी, दरवाजे पर भी घी का दिया जलाना चाहिए। मतलब दरवाजा मंदिर, दरवाजा भोजनालय किचन, ये तुलसी मैया, और छत के ऊपर एक ऐसा जो है घी का दिया होना चाहिए। बाकी जगह सजावट के लिए वो कर सकते हैं, जिसके पास पैसे की कमी है नहीं है वो जो उपलब्ध है उससे करें। ये मोमबत्ती वगैरह मत जलाइएगा, फालतू चीज़ों से आप बचिएगा, और बहुत बड़ा इसका लाभ है, आप स्वयं अनुभव करेंगे। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम। ये जो जल है इसको साफ जगह कहीं विसर्जित कर दीजिएगा, फूल पत्ती को भी साफ जगह छोड़ दीजिएगा, और ये कुशा का भी विसर्जन हो जाता है, इस कुशा को रखा नहीं जाता है। जय सिया राम।